हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बिहार स्पेशल की शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बिहार एक नज़र में। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। तो पहले देखिए कि सामान्य परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। इसको नामकरण देखिए, बिहार नाम बिहार शब्द से लिया गया है, जो इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की बहुलता को दर्शाता है। यानी का अर्थ है कि बिहार राज्य है, उसको बिहार नाम क्यों पड़ा, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, यहाँ अधिक मात्रा में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक है, चलिए आगे भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। तो यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक स्थल अवरुद्ध राज्य है। अब स्थल अवरुद्ध किसे कहते हैं? तो स्थल अवरुद्ध वैसा क्षेत्र है जहाँ की सीमा किसी पानी से नहीं लगता हो, सिर्फ भूमि हो, उसे कहा जाता है स्थल अवरुद्ध राज्य। ठीक है, अगर चलिए राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी कहाँ है? पटना में। तो पटना गंगा नदी के दक्षिणी तट पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो पटना है वह पटना गंगा नदी की किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिणी तट पे स्थित है। ठीक है, अब आगे चलिए कि परीक्षा संबंधित कुछ तथ्य है कि पटना जिला है, जो पटना जिला बिहार के 9 जिलों से घिरा है। ठीक है, और कौन कौन सा जिला है? तो देखिए नालंदा, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। 9 जिलों से यह घिरा हुआ है कौन? पटना। ठीक है, एक बार देख लीजिए, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ठीक है, अब आगे चलिए कि इसका आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा कौन सा है? हिंदी है, जो प्रथम आधिकारिक भाषा है, और उर्दू है जो दूसरा आधिकारिक भाषा है। यहाँ से देख प्रश्न पूछता है कि बिहार का जो आधिकारिक भाषा वह कौन सी है? तो हिंदी है, और दूसरा कौन सा है? उर्दू है। ठीक है, अब चलिए नोट थोड़ा सा देखिए कि मैथिली बिहार की सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है। इसे 92 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम आया था कब? 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। भाषा की बात करते हैं तो कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है? ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से कि राज्य के गठन एवं ऐतिहासिक काल। ठीक, अब यहाँ से देखिए कि 22 मार्च 1912, कब? डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंट से अलग कर एक नई प्रांत बनाया गया। क्या? एक नई प्रांत बनाया गया। ठीक है, तो बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंट से अलग कर एक नया प्रांत बनाएगा। यह तिथि कब था? तो 22 मार्च को प्रतिवर्ष में बिहार दिवस। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। ठीक है, अब आगे चलिए कि 1 अप्रैल 1936 तो प्रथम विभाजन होता है। कब? तो 1 अप्रैल 1936 को प्रथम विभाजन होता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को 2 अलग स्वतंत्र प्रांतों में विभाजित कर दिया। अब कहने का अर्थ हुआ बिहार और उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को दोनों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये पूछा हुआ बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया था? तो 1 अप्रैल 1936 को, और किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसे अलग कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए। 15 नवंबर 2000 ये द्वितीय विभाजन हुआ था। प्रथम विभाजन में किसको अलग किया गया था? तो उड़ीसा के। दूसरा में किया गया था किसको? तो झारखंड को। ठीक है, तो बिहार के दक्षिणी छोटानागपुर पठार क्षेत्र को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था, जो अविभाजित बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.85% है। ठीक है, आगे चलिए अब इसका चलते हैं विस्तार देखते हैं। चलिए अब देखिए आगे कि भौगोलिक इसका विस्तार क्या है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो 96,163 वर्ग किलोमीटर में, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है।
कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बर्मा सबसे बड़ा राज्य है। यह देश का कुल भूभाग का 2.86% है। कितना, ये याद रखिएगा, देश के कुल भूभाग का कितना परसेंट है, तो 2.86% है। ठीक है, आगे बात करते हैं विस्तार। विस्तार की बात करते हैं तो 483 किलोमीटर का, कितना, 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की, ठीक है, और 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। ठीक है, यहाँ से पूरा होता है कि भारत का विस्तार है, जो बिहार का विस्तार है, जो पूर्व से पश्चिम कितना है, कितना किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम अगर बात किया जाए तो 483 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो 345 किलोमीटर। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितना है, तो पूर्व से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण की बात करें 345 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अब चलिए, ये ऊंचाई वाला क्वेश्चन एक बार पूछा है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितना फीट है। तो समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो 173 फीट है। ठीक है, फीट की बात करता है तो कितना, 173, जबकि मीटर की बात करें तो कितना, तो 53 मीटर है। कितना, 53 मीटर। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक, इस समुद्र तल से ऊंचाई कितना, 173 फीट है, जबकि मीटर से बात करते हैं तो 53 मीटर ऊपर है, समुद्र तल से 173 फीट ऊपर है। ठीक है, मीटर में बात करते हैं कितना, 53 मीटर ऊपर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भौगोलिक निर्देशांक। तो अक्षांश की बात करते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक। ठीक है, अब देशांतर की बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड ईस्ट तक यह क्या फैला हुआ है। ठीक है, अब चलिए नोट में थोड़ा सा देख लें कि बिहार राज्य के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किशनगंज है। सबसे पूर्वी बिंदु किशनगंज है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कैमूर है। के बीच में लगभग कितना, 20 मिनट का समय अंतर है। दोनों के बीच में जो अंतर की बात करते हैं तो कितना, 20 मिनट का। ठीक है, 20 मिनट दोनों के बीच में अंतर है। ठीक, अब चलते हैं इससे आगे, चलिए इससे आगे चलते हैं। देखिए, चलते हैं से सीमावर्ती राज्यों में कुछ देते हैं। तो सीमावर्ती क्षेत्र की बात करते हैं तो एक एक अंतर्राष्ट्रीय एवं 3 अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन, बिहार है जो, और 3 अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, अब देखिए उत्तर उत्तर देखते हैं तो उत्तर में कौन सा, नेपाल। नेपाल से अब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि बिहार है जो नेपाल से कितना किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ याद रखिएगा 729 किलोमीटर सीमा साझा करता है बिहार का किससे, नेपाल से। ठीक है, तो उत्तर में पड़ता है कौन सा, नेपाल पड़ता है। 739 किलोमीटर सीमा यह साझा करता है। बिहार के 7 जिले, कौन कौन सा जिला है, तो पश्चिमी चंपारण याद रखिएगा। नेपाल से कितना जिला जिला है जो जो सीमा साझा करता है, तो 7 जिला। 7 जिले में कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, इतना है, फिर से देख लीजिए कौन कौन था, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये सभी जो है किसे नेपाल से सीमा साझा करता है, नेपाल से सीमा साझा करता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 63वीं यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए नोट में देखिए, नेपाल से सटी बिहार की सीमा पर एक एकीकृत चेक पोस्ट रक्सौल और वीरगंज में बनाया गया है, 2018 में ये बना था। और दूसरी अररिया एवं जोगबनी विराटनगर में 2020 में स्थापित किए गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब इतना से क्या समझे, इतना में ये समझे कि जो नेपाल है, नेपाल से कितना किलोमीटर साझा करता है, तो 729 किलोमीटर साझा करता है। कितना राज्य की बात करते हैं तो बिहार जो राज्य है वह 7 जिला, बिहार राज्य के 7 जिला किसे नेपाल से साझा करता है, सीमा साझा करता है। उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। ठीक है, अब इस आगे चलते हैं, ये था उत्तर वाला। ठीक है, अब चलते हैं पश्चिम में। पश्चिम में कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। बिहार के कितना, 7 जिले, ये भी 7 जिला है जो सीमा साझा किससे करता है, यूपी से करता है। कौन कौन सा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, रोहतास। ये सभी जो
जिले हैं तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, दक्षिण दक्षिण देखते हैं, दक्षिण में कौन सा, झारखंड है। तो बिहार के 8 जिले झारखंड से सीमा साझा करता है। बिहार से कितना, उत्तर में नेपाल था, नेपाल से कितना जिला, तो 7 जिला। और पश्चिम में था यूपी, यूपी से भी 7 जिला। ठीक है, लेकिन जब दक्षिण में जाते हैं झारखंड, तो झारखंड में 8 जिला जो साझा करता है। कौन कौन सा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और बांका। कितना, 8 जिला है जो सीमा साझा करता है, किससे, तो झारखंड से करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक, आगे चलिए। पूर्व, पूर्व में कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। तो बिहार के 3 जिले, कितना, 3 जिले, कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। अब देखिए, उत्तर में कौन था, नेपाल था, नेपाल में कितना जिले, 7 जिला। जब पश्चिम में चलते हैं तो यूपी, यूपी में कितना, 7 जिला। दक्षिण में चलते हैं तो झारखंड, झारखंड में कितना, 8 जिला है। और जबकि पूर्व में चलते हैं तो पूर्व में कितना, 3 जिले सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए इससे आगे अब चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कि राज्य के महत्वपूर्ण प्रतीक। ठीक है, अब देखिए कि राज्य, बिहार का राज्य क्या है, तो 2 स्वास्तिकों के बीच में स्थित बौद्धि वृक्ष है, इसका राज चिन्ह है। ठीक है, दूसरा में है कि राज पशु क्या है, तो गौ, जिसे मिथुन कहा जाता है, ये है। ठीक है, और राज पक्षी, पक्षी कौन सा है, तो घरेलू जो गौरैया है वह है राजकीय पक्षी। ठीक है, पुष्प की बात करते हैं तो गेंदा है। ठीक है, वृक्ष की बात करते हैं, कौन सा है, पीपल है। जबकि मछली की बात करते हैं तो देसी मांगुर है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रशासनिक, तो नागरिक, प्रशासनिक। प्रमंडल की बात करते हैं तो प्रमंडल कितना है, 9 है। जिला की बात करते हैं तो कौन सा, कितना है, 38 जिला है। और सबसे नवीनतम कौन सा है जो नया बना है, वह अरवल है, अरवल है जो नया बना है, अरवल। ठीक है, और अनुमंडल की बात करते हैं तो 101 है। और प्रखंड की बात करते हैं तो 534 प्रखंड है। ठीक, पंचायतें की बात करते हैं तो 8,406 पंचायत है। कितना, 8,406 पंचायत है। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार देखिए, प्रमंडल कितना है, तो प्रमंडल की बात करते हैं तो 9 प्रमंडल है। जिला की बात करते हैं तो 38 जिला है। और सबसे न्यूनतम पूछेगा तो कौन सा है, अरवल है। सबसे नया जिला कौन सा है, अरवल बना था। ठीक है, अनुमंडल की बात करते हैं तो 101 अनुमंडल है। प्रखंड की बात करते हैं 534 है। जबकि पंचायतें की बात करते हैं तो 8,406 पंचायत है। ठीक है, अब क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का रैंकिंग। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला देखिए कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। तो दूसरा में गया है, पूर्वी चंपारण, रोहतास और कैमूर। ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला की बात करते हो तो शिवहर है। जो सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है। ठीक है, चलिए इसे आगे चलते हैं। और ठीक है, अब देखिए, चलिए अब देखिए राजनीतिक और न्यायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो लोकसभा, लोकसभा की सीट कितना है, तो लोकसभा की सीट की बात करते हैं तो कितना है, 40, 40 है लोकसभा की सीट। ठीक है, जिसमें क्या है कि 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा कितना है, तो 16, राज्यसभा की 16 सीट है। ठीक है, अब विधानसभा की बात करें 243 सीट है। ठीक है, जिसमें से 38 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, अब चलिए विधान परिषद की बात करते हैं तो 75 सीटें, 75 सीट विधानसभा की बात है। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय की, अब देखिए पटना उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा देखें कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1913 को, 1 दिसंबर कब, 1 दिसंबर 1913 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा आधारशिला रखी गई थी। और 3 फरवरी, कब, 3 फरवरी 1916 को औपचारिक रूप से स्थापित इसका किया गया था पटना उच्च न्यायालय के। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे सर एडवर्ड M.D. चामेरियर को बनाया गया था। अब वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो 53 न्यायाधीशों को स्वीकृत पद है। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदर राय को 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। अब अगला वीडियो में देखते हैं।